नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मुझे फिर ऐसा लगता है कि आप पसंद नहीं कर रहे, मोटिवेशन ही नहीं मिलता मुझे फिर करने का। इसलिए प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी नए लोग आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी ने कहा था कि आप विभूषण को कहा था कि आप मेरे साथ उस गांव पर चलिए, और इस पर विभूषण कंफ्यूज्ड लुक से लानवांग जी को देखता है। लानवांग जी कहता है, हाँ आप सही समझ रहे हैं वॉर जनरल भी, मेरे पीछे आकर बैठिए। विभूषण इससे शॉक होता है क्या किंग लानवांग जी उसे अपने साथ एक घोड़े पर बैठने की बात कर रहे हैं। लेकिन किंग लानवांग जी को तो किसी का अपने करीब आना पसंद नहीं है, वो किसी का टच पसंद नहीं करते। क्या वो इस बात से अनजान है कि अगर वो दोनों एक घोड़े पर साथ बैठ गए तो उनका एक दूसरे से स्पर्श होना लाजमी है। क्या किंग लानवांग जी को इससे कोई परेशानी नहीं है? विभूषण लानवांग जी को देखकर यही सोच रहा था, और ऊपर से वो एक किंग है, वो एक वॉर जनरल के साथ उसके साथ कैसे बैठने की बात कर सकते हैं। लानवांग जी देखता है कि विभूषण कोई भी मूव नहीं कर रहा, ना तो वो उसकी बात मानकर घोड़े पर आ रहा है और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दे रहा है। लानवांग जी कहता है, वॉर जनरल वे, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? तभी विभूषण अचानक से कह देता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लानवांग जी विभूषण की सीरियस टोन को सुनकर उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ वॉर जनरल वी? विभूषण कहता है, किंग आप जानते हैं कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब। किंग आप जिन्हें किसी का भी रूल्स के खिलाफ जाना पसंद नहीं, क्योंकि आप एक रेडिजियस सेक्ट के राजकुमार हैं और आप खुद एक रेडिजियस पर्सन हैं। उसके बाद भी आपने इस बात को मास्टरलैंड से नहीं कहा कि मैंने ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल किया बैरियर को तैयार करने में। आपको किसी का भी अपने महल जिंगशी में आना पसंद नहीं, यहाँ तक कि इसी वजह से आपके महल में कोई सेवक नहीं है। फिर आपने मुझे क्यों आपके महल में आने की इजाज़त दी? मास्टरलैंड ने कहा कि आप अकेले महल में खाना खाना पसंद करते हैं, फिर आपने मुझे आपके साथ खाना खाने के लिए क्यों कहा? और यहाँ तक कि आप इस बात को कैसे जानते हैं कि मैं चिली ऑयल अपने खाने में इस्तेमाल करता हूँ, जबकि मैं एक आम इंसान हूँ और आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका एक मामूली वॉर जनरल के बारे में इतना सब पता होना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और अभी आप मुझे अपने साथ एक ही घोड़े पर चलने को कह रहे हैं, जबकि मैं और शायद पूरे क्लाउड रिसोर्सेज के लोग ये जानते हैं कि आपको किसी का टच पसंद नहीं, उनका नज़दीक आना भी आपको पसंद नहीं। फिर क्यों? विभूषण ये सब कुछ किंग लानवांग जी के सामने अपनी नज़रों को झुकाए कहे जा रहा था, और लानवांग जी बस एकटक उसे देखते हुए उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही विभूषण क्यों कहकर शांत होता है, लानवांग जी कहता है, क्यों क्या वॉर जनरल भी? विभूषण कहता है, किंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लानवांग जी थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है, आपको इन बातों को सोचकर अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए कि सब कुछ सही है। अभी आपके इस क्यों का जवाब देने में शायद थोड़ी जल्दी हो जाएगी और इससे आगे बात भी बिगड़ सकती है। इसीलिए सही वक्त आते ही मैं इस क्यों का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अभी ये सही वक्त नहीं है। चलिए, हमें देर हो रही है,
हमें जल्दी महल पहुंचना है। यह कहकर लान वांगजी अपने एक हाथ को आगे बढ़ा देता है विवुशान की तरफ। विवुशान लान वांगजी के हाथ को देखता है जो लान वांगजी ने उसके पकड़कर घोड़े पर आने के लिए बढ़ाया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे अपनी सही जगह को भूल जाए। किंग भले ही उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन वो अपनी वजह से किसी भी हालत में किंग लान वांगजी के चरित्र में सवाल नहीं उठने देगा, क्योंकि उसे शायद कुछ समझ आने लगा है। वो एक मैच्योर पर्सन है, उसने दुनिया घूमी है। वो इतना समझ सकता है कि किंग लान वांगजी के ऐसे करने का कारण शायद वो है जो नहीं होना चाहिए। किंग लान वांगजी भले ही दिमाग से तेज हैं, राजनीति और युद्ध नीति में कुशल है, पर जो भी हो वो है तो बस 19 साल के लड़के ही। अच्छे बुरे के बीच का फर्क वो नहीं समझ रहे। उन्हें नहीं पता कि आगे चलकर इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, लेकिन वो तो इस चीज़ को समझता है और उसे जितना हो सके इन सब से दूरियां बना लेनी चाहिए। यही सही होगा, उसके लिए भी और किंग लान वांगजी के लिए भी। वो कभी नहीं चाहता कि किंग लान वांगजी उसे अपने क्यों का जवाब दे। विवुशान 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने सर को झुकाते हुए कहता है, माफ़ कीजिए किंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको अब यहाँ से महल जल्दी निकल जाना चाहिए। रात ज़्यादा हो रही है। मैं उस गांव में अकेला जाता हूँ। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर विवुशान लान वांगजी को ग्रीट करता है और वहाँ से अपनी तलवार पर फ्लाई करके उड़ जाता है। लान वांगजी बस चुपचाप उसे जाते देख रहा है। आज उसने विवुशान में कुछ अलग महसूस किया। उसने आज लान वांगजी की बात को मानने से मना किया और ऊपर से ऐसा लगा कि वो उससे भागना चाह रहा हो। विवुशान जब लान वांगजी की नज़रों से ओझल हो जाता है तो लान वांगजी वो भी वहाँ से महल की ओर निकल जाता है। लान वांगजी के महल पहुँचने के करीब आधे ही घंटे बाद विवुशान भी महल में आ जाता है। विवुशान अपने कक्ष की ओर ही बढ़ रहा था, तभी एक सैनिक उसे बताता है कि किंग लान वांगजी ने कहा था कि जब 4 जनरल आ जाए उनसे कहिएगा कि किंग लान वांगजी ने उन्हें बुलाया है। विवुशान यह सुनकर अपने चेहरे पर शो तो नहीं करता, लेकिन वो सचमुच थोड़ा नर्वस है। किंग लान वांगजी ने उसे बुलाया है इतनी रात में, पर क्यों? ये तो उनके आराम करने का वक्त होना चाहिए, लेकिन किंग का आदेश है, उसे मानना पड़ेगा। विवुशान किंग लान वांगजी के कक्ष के बाहर खड़ा हुआ था। वो हेजिटेशन के साथ डोर पर नॉक करता है। पहले नॉक में ही कक्ष के अंदर से किंग लान वांगजी की आवाज़ आती है, अंदर आ जाइए। विवुशान एक गहरी सांस लेकर डोर को पुश करता है और अंदर चला जाता है। विवुशान देखता है कि लान वांगजी अपने नाइट रोब्स में है और इस तरह अपने किंग को देखना इनएप्रोप्रिएट होगा। वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेता है। वो कहता है, किंग, आपने बुलाया? लान वांगजी कोई जवाब नहीं देता, बल्कि विवुशान महसूस करता है कि किंग लान वांगजी उसके करीब आ रहे हैं। लान वांगजी विवुशान के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ, मैंने आपको बुलाया। विवुशान कहता है, जी किंग, आदेश कीजिए। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? लान वांगजी कहता है, नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको कुछ देना चाहता था। विवुशान कंफ्यूज्ड होता है, किंग लान वांगजी उसे क्या देना चाहते हैं? लान वांगजी कहता है, अपना हाथ आगे कीजिए। विवुशान लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी कहता है, मुझे ऐसे मत देखिए, अपना हाथ आगे कीजिए वर्जनल भी।
विवशान हिचकिचाते हुए अपने हाथ को आगे कर देता है। लानवांगजी एक छोटे से लंबे से बॉक्स को विवशान के हाथ में रख देता है। विवशान उस बॉक्स को देखता है, फिर लानवांगजी को। वो कहता है, किंग, ये क्या है? लानवांगजी कहता है, तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए। विवशान उस बॉक्स को अपने दोनों हाथों से वापस लानवांगजी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, किंग, मैं इसे नहीं रख सकता। लानवांगजी कहता है, क्यों क्यों नहीं रख सकते आप इसे? मुझे तो ऐसा पता नहीं है कि कभी एक किंग अपने वॉर जनरल को तोहफा नहीं दे सकता। क्या इसमें भी प्रतिबंध लगाया गया है, या ये भी आपके फर्ज के बीच में आ रहा है? लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं सुना। बताइए मुझे, क्या मैं गलत हूँ? विवशान कुछ नहीं कहता। हाँ, किंग तोहफा देते हैं और लोग उन्हें खुशी खुशी स्वीकार भी करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि किंग लानवांगजी उसे कुछ दे। पर वो मना भी नहीं कर सकता किंग को। वो उस बॉक्स को वापस अपने पास लेते हुए कहता है, इसके लिए धन्यवाद किंग। लानवांगजी कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है वॉर जनरल भी। यह कहते हुए लानवांगजी विवशान के करीब आ जाता है। विवशान अपने कदमों को पीछे लेने ही वाला होता है कि लानवांगजी विवशान के एक हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। विवशान पीछे नहीं हो पाता। लानवांगजी विवशान के फेस के करीब आकर कहता है, बस आप इतना कीजिए कि मेरी बातों पर कभी ना मत करिएगा। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? विवशान अपने चेहरे को स्टिफ और नज़रें नीचे रखे हुए था। लानवांगजी कहता है, मेरी तरफ देखिए वॉर जनरल भी। वुशियान लानवांगजी की खुशबू को इनहेल कर पा रहा था। वो सैंडलवुड की खुशबू है। उसे पता चल रहा था कि किंग लानवांगजी उसके बहुत ही करीब खड़े हुए हैं। वो अपनी नज़रें ऊपर नहीं करता। वो अपने हाथ को लानवांगजी के हाथ की पकड़ से छुड़ाता है और 2 कदम पीछे होकर किंग लानवांगजी को बो कर कहता है, मुझे आज्ञा दीजिए किंग। यह कहकर विवशान लानवांगजी के कक्ष से बाहर निकल जाता है। लानवांगजी की आंखें थोड़ी कोल्ड थी, जैसे कोई बात उसे गुस्सा दिला रही है। उसे विवशान और अपने बीच ये रुकावटें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई हैं। वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर एक गहरी सांस भरता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। विवशान अपने कक्ष में आकर टेबल के सामने बैठ जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो टी टेबल पर रखे शराब के जार को एक बार में ही घटक जाता है। उसकी आंखें थोड़ी लाल है। किंग लानवांगजी को अपने करीब महसूस करके विवशान को अपने अंदर एक गर्मी सी फील होती है। वो जैसा करने का सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। चीज़ें और भी वर्स्ट हो रही है। किंग लानवांगजी आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? पहले दिन से आज के किंग लानवांगजी में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। पहले दिन तक वो वुशियान के प्रति कोल्ड थे और किसी और से भी बातें नहीं किया करते थे, लेकिन अचानक उनका बिहेवियर चेंज कैसे हुआ? वो अपने हाथ के उस बॉक्स को देखता है। वो शराब के जार को नीचे रख उस बॉक्स को खोलता है और जो वो उसमें देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उस बॉक्स में वही क्लाउड पैटर्न की वाइट स्टोन वर्क वाली हेयर स्टिक थी जो किंग लानवांगजी ने मार्केट से ली थी। किंग लानवांगजी ने उसे ये तोहफे के रूप में क्यों दिया? ये तो उन्हें पसंद थी ना। फिर विवशान याद करता है कि किंग लानवांगजी ने तो 2 हेयर स्टिक खरीदी थी और विवशान को किंग लानवांगजी के लिए वो रैबिट वाली हेयर स्टिक पसंद आई थी। तो क्या ऐसा है कि किंग लानवांगजी ने वो हेयर स्टिक अपने पास रख ली और ये उसे दे दी?
लेकिन क्यों? विभूषण का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। किंग लानवांगजी की इतनी नज़दीकी विभूषण को डरा रही है। विभूषण उस हेयर स्टिक को वापस से उस बॉक्स में रख देता है और एक शराब के जार को लेकर विंडो के थ्रू बाहर चला जाता है। वो महल से काफ़ी दूर खाली जगह पर एक पेड़ के ऊपर बैठकर शराब पीने लगता है। अभी विभूषण को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अपने दिमाग में चल रहे ना रुकने वाले थॉट्स को हटाने के लिए। वो इसी तरह आज रात उसी पेड़ में सो जाता है। दूसरे दिन वो लोग ने मिंजो के साथ मिलकर पूरे क्लैन को घूमते हैं। आसपास जो भी छोटे शेफ थे वो लोग वहाँ भी जा चुके थे। आज का पूरा दिन इसी में बीत जाता है। अब उन्हें दूसरे दिन सुबह जियांग क्लैन के लिए निकलना होगा। लानवांगजी रात को अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़े हुए आसमान को देख रहा है। आज का दिन उसके लिए उतना भी खास नहीं रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि विभूषण उससे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है और आज उन लोगों के साथ नेमिंगजू भी थे। इसी वजह से वो विभूषण से बात करने का उसे मौका ही नहीं मिल पाया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे लानवांगजी और विभूषण जियांगलान के लिए निकल चुके थे। दोपहर को वो लोग एक नदी के किनारे रुकते हैं जो कि जंगल के पास थी, पानी पीने के लिए। लानवांगजी एक पत्थर पर बैठा हुआ है और विभूषण को देख रहा है जो उसके लिए नदी से पानी भरकर लेके आ रहा है। विभूषण लानवांगजी के पास आकर अपने हाथ में जो लकड़ी की बनी बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है वो लानवांगजी की ओर आगे करते हुए कहता है, किंग पानी। लानवांगजी की इंटेंस नज़रें विभूषण पर है। वो चाहता है कि विभूषण उसे देखे, लेकिन विभूषण हमेशा अपनी नज़रों को लानवांगजी के सामने झुकाए रखता है। लानवांगजी उस बोतल को देखता है। वो अपने हाथ को आगे कर उस बोतल को पकड़ने लगता है। वो कुछ इस तरह से बोतल को पकड़ता है जिससे विभूषण की उंगलियां लानवांगजी की उंगलियों से टच हो जाती है। विभूषण तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेता है। लानवांगजी उस बोतल से पानी को पीने लगता है। लानवांगजी कहता है, हम कब तक जियांगक्लैन पहुंच जाएंगे? विभूषण कहता है, किंग हमें रात हो जाएगी। लानवांगजी नोट करता है और कहता है, वॉर जनरल वे, आपको मेरा दिया तोहफा कैसा लगा? आपको वो पसंद आया कि नहीं? विभूषण इस पर कुछ नहीं कहता, वो चुप ही रहता है। लानवांगजी कहता है, वॉर जनरल वे, क्या आपने मेरी बात सुनी नहीं? मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको वो तोहफा पसंद आया? विभूषण कहता है, किंग लेकिन वो तो आपने अपने लिए खरीदा था, फिर वो आपने मुझे क्यों दिया? लानवांगजी कहता है, मैंने कब कहा था कि मैंने वो अपने लिए खरीदा था? मैंने तो उस हेयर स्टिक को अपने पास रखा जो आपको मेरे लिए पसंद आई थी, और जो मैंने आपको दिया है वो हेयर स्टिक मुझे आपके लिए पसंद आई थी। आप हमेशा काले कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। वो वाइट हेयर स्टिक आप पर अच्छी लगेगी। मैंने सही कहा ना? और वो ब्लैक हेयर स्टिक मुझ पर अच्छी लगेगी क्योंकि मैं हमेशा वाइट क्लॉथ पहनता हूँ। आपको नहीं लगता वो दोनों हेयर स्टिक हमारे लिए ही बनी हो? आपको क्या लगता है वॉर जनरल वी? विभूषण लानवांगजी के इस इनडायरेक्ट फ्लर्टिंग को बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो अपने फेस को स्टिफ ही रखता है। वो कहता है, किंग यहाँ पास में ही एक गांव आने वाला है। वहाँ पर मैंने कुछ सैनिकों को भेजकर आपके भोजन का प्रबंध कर दिया है। हमें अब चलना चाहिए। आप चाहे तो वहाँ इन में रुककर आराम कर सकते हैं। विभूषण ने पूरे टॉपिक को ही बदल दिया था। लानवांगजी उस पत्थर से उठ जाता है और विभूषण के पास आकर कहता है, आप क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं? विभूषण कहता है, आप क्या कह रहे हैं किंग?
लानवंग जी कहता है, कुछ नहीं, चलिए। लानवंग जी वहाँ से अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाता है। विभूषण अब अपनी नज़रों को ऊपर कर लानवंग जी को जाते देखता है। वो लानवंग जी की बात का मतलब समझ चुका था, लेकिन उसके लिए यही करना सही होगा। विभूषण भी वहाँ से अपने घोड़े के पास आ जाता है। वो लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग अब उसी गांव में रुकते हैं जहाँ पर विभूषण ने किंग लानवंग जी के खाने का इंतज़ाम किया है। सभी लोग उस इन की ओर बढ़ जाते हैं। लानवंग जी कहता है, आप लोग भी यहाँ भोजन कर लीजिए, अब हम सीधे यूनमेंग जाकर ही रुकेंगे। सभी कहते हैं, जी किंग, और अपनी जगह पर चले जाते हैं। विभूषण भी वहाँ से दूसरे टेबल की ओर बढ़ने वाला था, पर लानवंग जी कहता है, वॉर जनरल वे, आप यहीं मेरे सामने बैठिए। विभूषण कहता है, किंग, यहाँ पर्याप्त जगह है, आप आराम से भोजन कर सकते हैं और मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। लानवंग जी कहता है, थोड़ी कोल्ड वॉइस में, लेकिन मैं नहीं चाहता। विभूषण लानवंग जी को देखता है। आज पहली बार लानवंग जी का गुस्सा उस पर उतरा है। लानवंग जी जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और विभूषण को इशारा करता है कि वो उसके सामने बैठे। विभूषण मजबूरन लानवंग जी के सामने बैठ जाता है। लानवंग जी दोनों के लिए फूड ऑर्डर करता है। आज भी सेम लानवंग जी ने अपने लिए प्लेन फूड और विभूषण के लिए स्पाइसी फूड बुलवाया था। खाना खत्म करने के बाद विभूषण लानवंग जी से पूछता है, किंग, क्या आप कुछ देर इस इन में रुककर आराम करना चाहते हैं? लानवंग जी कहता है, नहीं, हम अब सीधे झांगक्लन के लिए ही निकलेंगे। विभूषण कहता है, जी किंग। शाम का अंधेरा हो चुका था जब किंग लानवंग जी और विभूषण जियांग सेक्ट पहुंचे थे। जियांग फैमिया उन सभी का स्वागत करते हैं। वो किंग लानवंग जी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलाते हैं। उनकी वाइफ मैडम यू और उनके बच्चे जियांग यानली और जियांग चंग। जियांग फैमिया उन्हें फ्रेश हो जाने के बाद डिनर में उपस्थित होने का कह देते हैं। लानवंग जी और विभूषण डिनर हॉल में आ चुके थे। आज भी विभूषण ने यहाँ पर खाना नहीं खाया था, जियांग फैमिया के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी, लेकिन वो आज जल्दी ही खाना खा लेगा बाद में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किंग लानवंग जी फिर से उस रात जैसा कुछ करे। जियांग फैमिया की हर बातों में बस यही जिक्र था कि ये खाना खास हमारी राजकुमारी जियांग यानली ने आपके लिए बनाया है। लेकिन लानवंग जी इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता और ना ही वो राजकुमारी जियांग यानली की तरफ अपनी नज़रों को करता है। जियांग यानली लानवंग जी से बहुत बड़ी है उम्र में। वो विभूषण की ही उम्र की है, 24 साल की। लेकिन जियांग फैमिया के इस तरह करने से उनके इरादे साफ पता चल रहे हैं विभूषण को कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो लानवंग जी को देखता है, जिसके चेहरे पर जियांग फैमिया की बात को सुनकर कोई भी भाव नहीं है। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता उनकी बातों पर। खाने के बाद लानवंग जी अब अपने कक्ष में चला जाता है। आज वो विभूषण से कुछ नहीं कहता। विभूषण भी डिनर के बाद अपने कक्ष में चला गया था। तो इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। हम नए पार्ट के साथ मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय।